हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मीन डेविएशन। किसी भी सीरीज़ के किसी सांख्यिकीय माध्य, चाहे समांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक से निकाले गए विभिन्न मूल्य के जो डेविएशन होते हैं उनका समांतर माध्य, उनका माध्य विचलन कहलाता है। मूल्यों से जब हम डेविएशंस निकालते हैं तो इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो माध्य विचलन में हमको देखने को मिलती है वो ये कि इसमें हम साइंस को इग्नोर करते हैं, यानी प्लस या माइनस साइन को छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव जो डेविएशन है या ऋणात्मक विचलन है उनको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए किस माध्य का चुनाव करना चाहिए? यदि हमें प्रश्न में निर्देश नहीं है, हमको डायरेक्शंस नहीं है, तो हमको मीडियन से ही मीन डेविएशन निकालना चाहिए। और इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसमें हम साइंस को इग्नोर करते हैं, यानी नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव मान लिए जाते हैं। और इसके लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं मीन डेविएशन के लिए उसको हम कहते हैं स्मॉल डी। वो इस तरह से बनाया जाता है। जब हम मीडियन से निकालते हैं तो हम सबस्क्रिप्ट के रूप में एम लिख देते हैं, और जब हम अर्थमेटिक मीन से निकालते हैं तो हम सबस्क्रिप्ट के रूप में एक्स बार लिख देते हैं। तो यानी जिस भी हम माध्य से निकालेंगे सबस्क्रिप्ट के रूप में उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर स्टेप्स टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन, मीन डेविएशन को ज्ञात करने की रीति। सबसे पहले मीन डेविएशन, सबसे पहले जो स्टेप है वो है कैलकुलेट द मीन, मीडियन और मोड ऑफ द सीरीज़। हमको तीनों एक साथ नहीं निकालने हैं, हमको जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही, यदि मीडियन से कहा गया है तो केवल मीडियन निकालना है, यदि अर्थमेटिक मीन कहा गया है तो केवल अर्थमेटिक मीन निकालना है, और मोड कहा गया है तो हमें मोड निकालना है। उसके बाद टेक डेविएशन, यानी हम उनके विचलन लेते हैं फ्रॉम द मीन। यदि हमने मीन से निकालना है तो मीन से हम डेविएशन ले लेते हैं, यानी एक्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम एक्स माइनस एक्स बार करते हैं, या एक्स माइनस मीडियन करते हैं, या एक्स माइनस मोड करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इग्नोर द माइनस साइन। हमको इसमें ऋणात्मक साइन को इग्नोर करना होता है। एंड देन मल्टीप्लाई द डेविएशन विद द फ्रीक्वेंसी। जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है उससे हम इन डेविएशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इस तरह का स्टेप कब हमको यूज़ करना है? जब हमको डिस्क्रीट सीरीज़ या कंटिन्यूस सीरीज़ दी हुई हो। उसके बाद हम सारी डेविएशंस को जोड़ लेते हैं और ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। मीन डेविएशन यदि हम मीन से निकाल रहे हैं तो उस वक्त हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ यदि हमको दी हुई है तो हमारा फार्मूला होता है सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। अब आप यहाँ फार्मूले में देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो पैरेलल बार्स दी हुई हैं जिनके बीच में एक्स माइनस एक्स बार लिखा हुआ है। इन पैरेलल बार्स का मतलब है कि वी हैव इग्नोर्ड द साइंस, यानी हम यहाँ पे प्लस और माइनस साइन कुछ भी नहीं ले रहे हैं। हम सिंपल जो हमारा एडिशन है हम वो ऐड कर रहे हैं, और जितने नंबर ऑफ़ आइटम हैं हम उनसे इसको डिवाइड करते हैं तो हमको मीन डेविएशन मिल जाता है, जिसको कि हम इस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक्स बार से हमने लिया है तो हम यहाँ पर एक्स बार भी लिख सकते हैं। यदि आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी ठीक है, और ये भी लिखेंगे तो भी ठीक है। यदि मीन डेविएशन हमने मीडियन से लिया है तो इन दैट केस इंडिविजुअल सीरीज़ है तो हम यहाँ पर वही मीडियन पहले कैलकुलेट करना है और उसके बाद मीडियन से हमको डेविएशन निकाल लेने हैं और n से डिवाइड कर देना है, तो हमको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मिल जाता है। और इसके लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और वही पैरेलल बार्स हैं, यानी हमने वी आर इग्नोरिंग द साइंस। नेक्स्ट,
कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यानी जब हमको तुलना करनी होती है तो हम माध्य विचलन गुणांक निकालते हैं, उसका कोफिशिएंट निकालते हैं। अब यदि मीन डेविएशन हमने x बार से लिए हैं तो x बार से जब हमने मीन डेविएशन लिए हैं तो हमने जो मीन डेविएशन निकाला है ऊपर, उसको हम, यदि हमने x बार से डेविएशन लिए हैं तो हम x बार से डिवाइड कर देंगे। यदि हमने डेविएशन मीडियन से लिए हैं तो हम उसको मीडियन से डिवाइड कर देंगे, और यदि मोड से लिए हैं तो हम उसको मोड से डिवाइड कर देंगे। जब हम सवाल करेंगे बच्चों तो ये और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ वी हैव द इंडिविजुअल सीरीज इन फ्रंट ऑफ अस and the numerical is find the mean deviation taking deviation from the mean for the given individual observation, and here is the individual series 10 20 30 40 50 60 and 70। अब देखिए जब हम सवाल आपको करते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, अब ये सवाल हमको दिया हुआ है यहाँ पर, और देखिए 1 2 3 4 5 7 नंबर ऑफ आइटम्स हैं, और ये 10 20 30 40 50 60 एंड 70, ये हमको x की वैल्यू है। सबसे पहले मीन डेविएशन, क्योंकि हमको अर्थमेटिक मीन से निकालना है तो हम वही सिग्मा x अपॉन n जो हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में, वो उससे हम अपना x बार निकाल लेंगे। तो यदि इन सबको जोड़ा जाए तो हमको मिलता है सिग्मा x 280 डिवाइडेड बाय n इज़ 7 1 2 3 4 5 7, और इससे हमको x बार मिल जाता है 40। जब हमको x बार 40 मिल गई, नाउ वी विल टेक द डेविएशन। डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार, यानी ये x की वैल्यू है 10 माइनस एक्स बार, 10 में से हम 40, 10 माइनस 40, 20 माइनस 40, 30 माइनस 40 एंड सो ऑन, इस तरह से हम ये डेविएशन निकाल लेंगे। अब 10 माइनस 40 जब हम करते हैं तो वैसे तो माइनस 30 होता है, लेकिन मीन डेविएशन में हम पहले ही देख चुके हैं कि इसमें हमको साइन कंसिडर नहीं करने हैं, सो वी विल राइट ओनली 30। ठीक है, इसी तरह से आप डेविएशन निकालते जाएंगे। 20 माइनस 40 20, 30 माइनस 40 10, और इस तरह से आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगे। उसके बाद आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। जब ऐड करते हैं, ये सारे डेविएशन को जब ऐड करते हैं तो आपको मिलता है सिग्मा डी जो है वो 120, लेकिन सिग्मा मॉड्यूलस डी यानी दो पैरेलल लाइन के बीच में डी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमने साइन कंसीडर नहीं किए हैं। और उसके बाद वही सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन, जब सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन करते हैं 120 डिवाइडेड बाय 7, तो वी गेट 17.1, दैट इज़ आवर मीन डेविएशन डिराइव्ड फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। नाउ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब यदि मीडियन से आपको मीन डेविएशन की कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले मान लीजिए ये मीन, आपको ये मीडियन का सवाल दिया हुआ है, ये आपको नंबर दिए हुए हैं, x की वैल्यूज़ दिए हुए हैं 3 7 12 14 15 18 एंड 22। इसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना है, मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए वही आप करेंगे n+1/2 साइज़ निकालेंगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं 7, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। 7 + 1 आपको 8 देता है, और 8 डिवाइडेड बाय 2 जो कि आपको 4 देता है। 4th नंबर पर आपको आता है 14, यानी जो हमारा m है वो 14 है। अब डेविएशन निकालेंगे मीडियन से 14, अब 3 माइनस 14, 7 माइनस 14, 3 माइनस 14, 7 माइनस 14, 12 माइनस 14, 14 माइनस 14, 15 माइनस 14, 18 माइनस 14, 22 माइनस 14, और इस तरह से आप देखेंगे साइन को शामिल नहीं करना है, कंसिडर नहीं करना है।
3 में से 14 माइनस करेंगे 11 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज़ हमको इन माइनस से प्राप्त होती चली जाएगी और जब इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं वी विल गेट 33। मीन डेविएशन निकालने के लिए वही आ जाएगा हमारा सिग्मा डी मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय n। और जब हम इस तरह से वैल्यूज़ लेते हैं 33, तो 33 डिवाइडेड बाय 7, तो वी विल गेट 4.7। 4.7 जो है वो हमारा मीन डेविएशन है। अब जब कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमने मीन डेविएशन निकाला है 4.71 उसको हम मीडियन से भाग लगा देते हैं, तो 0.336 जो है वो हमारा कोफिशिएंट है। तो इस तरह से मीन डेविएशन में इंडिविजुअल सीरीज़ में हम पहले कंसर्निंग मीन, मोड, मीडियन में से कोई भी एक वैल्यू निकालते हैं और फिर उसके डेविएशन लेते हैं और साइन को इग्नोर करते हुए उनको ऐड करते हैं और फार्मूला पुट करके हम अपने मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको मीन डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में बताएंगे। थैंक यू।